अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपके पास 24 वोल्ट ऑपरेटेड कोई भी यूपीएस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो अगर 24 वोल्टेज में वो यूपीएस शामिल हैं जो डबल बैटरी यूज़ होते हैं, यानी कि जिनमें दो बैटरीज सीरीज़ में लगी हुई होती हैं। तो इनमें कौन कौन से मॉडल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले 2.2 केवी और केवी है, और उसके बाद है 2.5 केवी है। उसके बाद है जी 3.0 किलोवाट और 3.2 किलोवाट, और फिर 3.6 किलोवाट और 4.2 किलोवाट और 4.5 किलोवाट तक के यूपीएस। ये वो यूपीएस हैं जिनमें डबल बैटरी यूज़ होती है, यानी कि सीरीज़ में 24 वोल्ट ऑपरेटेड यूपीएस हैं ये। तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे दो किस्म की बैटरीज़ का। एक है ये 100 एम्पेयर बैटरी, 100 एम्पेयर आर 100 AH, यानी कि ये मार्केट में आप जिसे आप 17 या 19 प्लेट बैटरी कह सकते हैं। 17 प्लेट जो है वो 125 130 ऊपर जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है, लेकिन वो उसके एम्पेयर जो होते हैं 95 AH या 100 AH। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में डिफरेंस होता है इस चीज़ का। अच्छा, और जो है 200 AH में जो है वो हमारी 27 प्लेट्स बैटरी, उसे हम कह सकते हैं 27 प्लेट्स, यानी कि जिसके ऊपर 220 या 240 लिखा होता है। 240 भी हो सकती है, और डिफरेंट कंपनीज़ उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो इसमें फ़र्क आता है काफ़ी। 190 AH भी होती है, 185 AH भी है, और जैसे फिनेक्स की TX 1800 है वो 185 AH है। यहाँ पे हम 100 AH और 200 AH का कंपैरिजन करेंगे, तो आप अपनी बैटरीज़ के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें, उसमें जो डिफरेंस आएगा। अच्छा, इसमें हम बैकअप टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमने वाटेज लोड डाला है 300 वाट का, 300 वोल्ट एम्पेयर। तो उस पर हमें 100 AH की जो बैटरी है वो 449 मिनट्स का बैकअप टाइम दे रही है, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली 7.5 घंटे बनते हैं। और वही लोड 300 वाट का हमने जब 200 AH वाली बैटरी पे डाला तो ये हमारे पास 1100 मिनट्स में आया। ये तकरीबन 18 घंटे टाइम बनता है। अब आपको मैं ये बता दूं कि 300 वाट्स में आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। आप इसमें अगर घर में यूज़ कर रहे हैं तो इसके आपका जो सीलिंग फ़ैन है, छत वाला पंखा, वो 100 वाट का एक फ़ैन होता है, और अगर 3 पंखे चलाएं तो 300 वाट बनते हैं। इसमें डिफरेंस भी आ रहा है, कुछ AC/DC फैंस भी आ रहे हैं, वो आमतौर पे 35 वाट से लेकर 45 या 50 वाट तक, बल्कि वो 40 वाट की हम कह सकते हैं उन्हें, 40 से 50 की रेंज में होते हैं वो। तो कंपनीज़ डिफरेंट किस्म का मटेरियल यूज़ करती हैं, उनके वाटेज में फ़र्क आ जाता है इसलिए। तो जो दूसरा AC पंखा है 220 वोल्ट ऑपरेटेड है, ओनली 220, जिसमें वाइंडिंग होती है कॉपर की। वो जो पहले आ रहा था वो 60 से 70 वाट का था। अब जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बना रही हैं, जैसे SK है, GFC है और पाक फ़ैन है, ये जितने भी हैं बड़े साइज़ के फ़ैन्स हैं, जो ये 100 110 90 वाट, कम से कम भी एटलीस्ट 80 वाट, आप इसको 100 वाट ही कंसीडर कर लें तो बेहतर है। और जब रिवाइंडिंग हो जाता है पंखा तो फिर उसके वाटेज और भी बढ़ जाते हैं। और कुछ हल्की कंपनीज़ भी हैं जो हल्का मटेरियल, लो क्वालिटी का, वो कॉपर और स्टेटर यूज़ करते हैं। उससे पंखे की स्पीड तो बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ा देते हैं वो उसके फार्मूले में चेंज करके, लेकिन उसके वाटेज फिर बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, हम आएंगे अपने असल टॉपिक की तरफ।
तो इसमें यह है कि अगर आप 3 सीलिंग फ़ैन यूज़ करें तो आपके 7.5 घंटे बैकअप टाइम मिलेगा आपको 100 AH की बैटरी से, और 200 AH की बैटरी से आपको 1100 मिनट्स यानी तकरीबन जो है ना 18 घंटे बनते हैं ये, 18 आवर्स। तो ये इतना बैकअप आपको दे सकती है। अगर इसके ऊपर आप 600 वाट का लोड डालें, 600 वाट का लोड डालें तो फिर आपका जो है 222 मिनट्स 100 AH के केस में है, यानी कि 3.5 घंटे, और 525 जो है यानी कि 8.5 घंटे वो 200 AH की बैटरी आपको बैकअप देगी। तो 600 वाट लोड का मैं आपको बता दूँ आप ताकि आप बआसानी कैलकुलेट कर सकें कि आपके घर में क्या क्या चीज़ है और कितने कितने वाटेज की है। तो इसमें आप अगर और कोई चीज़ ना चलाएं तो 6 अदद सीलिंग फ़ैन चला लें सिर्फ, तो आपके 600 वाट बन जाएंगे। और अगर आप लाइट्स यूज़ करते हैं उनके ऊपर तो लिखा ही होता है आजकल जो आ रही हैं LED लाइट्स जो हैं, इनके ऊपर लिखा होता है, कोई 12 वाट की होती है, कोई 20 वाट, कोई 30 वाट, 25 वाट, 40 वाट, 50 वाट, डिफरेंट वाटेज होते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि आप कितना लोड डाल रहे हैं। और इसके अलावा घर में आपके फ्रिज होती है। फ्रिज आमतौर पे जो है वो 150 से लेकर 250 वाट तक की होती है। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं और मुख्तलिफ़ साइज़ हैं फ्रिज के। 300 वाट की भी हो सकती है जंबो साइज़ की फ्रिज, और जो आजकल DC इन्वर्टर फ्रिज आ रही है वो 100 वाट या फिर 80 वाट तक लोड होता है उसका। तो उसमें जो फुल साइज़ है ज़्यादा से ज़्यादा वो 150 यानी कि 150 वाट तक लोड डालती है। तो फ्रिज का जो है वो कंटिन्यूस लोड नहीं होता, वो जब कूलिंग कंप्लीट कर लेती है तो फिर उसके बाद उसका थर्मोस्टेट जो है उसको ट्रिप करवा देता है, यानी कि वो ऑफ़ हो जाती है और ज़ीरो करंट ले रही होती है, यानी कि उसका करंट बिल्कुल लेना बंद कर देती है वो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप कितने वाट का लोड डालते हैं अपने घर की चीज़ों के, जितने भी वाटेज का लोड डाल रहे हैं उसको टोटल करके इस टेबल के ज़रिए आप देख सकते हैं कि आपका कितना लोड है और कितना टाइम मिलेगा आपको। इस तरह से आप जो है घर में अगर वाटर पंप है तो उसकी मोटर के ऊपर उसके एम्पेयर्स लिखे होते हैं, एम्पेयर्स लिखे होते हैं और हार्स पावर भी लिखी होती है। तो एम्पेयर्स उसके वाट में उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका मेथड ये है कि अगर मिसाल के तौर पे 1 एम्पेयर उसके ऊपर लिखा हुआ है तो उसको 220 वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्ट ज़रब एम्पेयर इक्वल टू वाट। तो ये हमारे पास 220 वाट की मोटर बन जाएगी। लेकिन आमतौर पे जो रेड कलर की मोटर पंप आजकल यूज़ हो रहा है वो 3 से 4 एम्पेयर तक का लोड लेती है, ख़ास तौर पे जो डबल नाली वाला बोर होता है उसका लोड ज़्यादा होता है। इस तरह इसमें एम्पेलर का भी डिफरेंस होता है, सिंगल एम्पेलर और डबल एम्पेलर, उससे भी लोड का फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह आप अगर एम्पेयर्स ना लिखे हों तो उसके ऊपर हार्स पावर लिखी होती है, आधा हार्स पावर लिखा होता है, बाज़-औक़ात किसी मोटर के ऊपर पूरा हार्स पावर 1 हार्स पावर लिखा होता है। 1 हार्स पावर अगर लिखा हुआ है 1 हार्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट, यानी कि 746 वाट इज़ इक्वल टू बराबर है 1 हार्स पावर के। तो अगर हाफ हार्स पावर है तो 746 को डिवाइड कर लेंगे 2 पे, तो 300 समथिंग ये आएगा, 370 60 और 70 वाटेज की, यानी कि मोटर होगी आधे हार्स पावर की, ठीक है, जिसको आधी हार्स पावर की मोटर भी बोल देते हैं। तो इसी तरह बाकी चीज़ें होती हैं घर में, जो भी उसके वाटेज आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला मैंने आपको बताया, वाट इज़ इक्वल टू वोल्ट ज़रब एम्पेयर। अच्छा, तो अब फिर इसमें 600 वाट का आप जब लोड डालते हैं तो मैंने बताया था कि ये 100 एम्पेयर आर की बैटरी जो है ये 3.5 घंटे और दूसरी अप्रॉक्सीमेटली 8.5 घंटे तक
चल सकती है। यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि जितनी हमारी बड़ी बैटरी है उसकी टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा होना तो ये चाहिए था, जैसे ये 3.5 घंटे वो 7 घंटे चलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वो 8.5 घंटे चल रही है। इससे ये चीज़ साबित हो रही है कि जितनी बड़ी बैटरी आप बैटरी बैंक जितना बड़ा होगा आप यूज़ करेंगे, उससे आपका टाइमिंग जो है उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा। टाइमिंग उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और एक इसका और भी फ़ायदा है कि आपकी बैटरी जो है और डैमेज होने से बच जाती है, उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी जो है ना पूरा साइकिल यूज़ नहीं होता और बैटरी ज़्यादा ख़राब नहीं होती जल्दी और काफ़ी साल वो चल जाती है आसानी से। इसमें अगर आप ट्यूबलर बैटरीज़ यूज़ करें, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कामयाब जो बैटरी जा रही है यूपीएस के साथ, और स्पेशली वो है डीप साइकिल बैटरी है, वो बनाई भी यूपीएस के लिए। वो है तो महंगी, लेकिन एक दफ़ा पैसे भरने पड़ते हैं उसके। बाकी दूसरी बैटरीज़ जो हैं वो अगर 2 साल चलती हैं तो ये ट्यूबलर 5 से 6 साल तक चलती हैं। मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप 6 साल तक अपनी बैटरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इस टॉपिक में मेरी 2 वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वो मेरे पेज पे जाकर देख सकते हैं, चैनल के पेज पे। अच्छा, फिर इसमें अब हम 900 वाट का लोड हमने डाल के देखा तो हमें 124 मिनट का बैकअप मिला। तो और जो हमारी 200 AH की बैटरी है उसने 303 का बैकअप दिया, तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। इसी तरह हमने 1200 का लोड डाला, तो अब आपको पता है कि जो है घर में आयरन होती है, एक इस्त्री होती है, वो 1000 वाट की होती है, यानी कि वो 220 वोल्ट पे चलती है और 4.5 एम्पेयर करंट यूज़ करती है। अब 4.5 एम्पेयर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 220 से तो इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1000 वाट बनता है। तो इसी तरह हम लोड किसी भी चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें एम्पेयर मालूम हो या फिर उसके वाटेज हों तो एम्पेयर निकाल सकते हैं। अच्छा, तो फिर 1200 वाट अगर हम लोड डालें तो 95 मिनट्स चलेगी छोटी बैटरी और हमारी बड़ी बैटरी चलेगी 227। इस तरह 1500 का लोड डालेंगे तो ये 68 हमारी जो है 100 AH की बैटरी 68 मिनट्स चलेगी और बड़ी जो बैटरी है 164 मिनट्स। इसी तरह 1800 यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि घर में जो ओवन मौजूद होता है वो मुख्तलिफ़ कंपनी छोटे और बड़े साइज़ के अवेलेबल होते हैं। वो आमतौर पर 1200 वाट्स, 1500 वाट और मैक्सिमम 200 वाट तक का लोड डालते हैं। यानी कि 200 वाट का अगर आपके पास ओवन है तो अप्रॉक्सीमेटली वो इसको डिवाइड करेंगे 220 से, तो हमारे पास एम्पेयर्स निकल आएंगे, वो तकरीबन 9 to 10 एम्पेयर के करीब बनते हैं। तो इस तरह से घर में अगर गीज़र होता है पानी वाला, वो उसको अगर हम चलाएं उसके ऊपर बिजली के ऊपर, तो वो 1500 वाट में भी अवेलेबल है और 2000 वाट में भी होता है। 1500 वाट वाला जो है 7 एम्पेयर लोड होता है उसका, और 2000 वाट जो है वो तकरीबन 9 साढ़े 9 एम्पेयर तक लोड होता है उसका। इसी तरह से अगर हम 1 टन का एसी है उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ही यही है कि एसी अगर हम चलाएं तो कितना बैकअप मिलता है। तो इसका मैं आपको डिटेल से अभी बताता हूँ। यहाँ हम सिर्फ डीसी इन्वर्टर एसी की बात करेंगे, क्योंकि दूसरा जो सादा यूपीएस एसी है उसको तो यूपीएस के ऊपर चलाना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसका एक तो लोड बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा ये है कि उसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है। इनिशियल जो उसका टॉर्क यानी कि वो जो स्टार्टअप जो उसका शॉक देता है आपके यूपीएस को, यानी कि वो जो आम ज़बान में आप ये कह सकते हैं कि पहले स्टार्ट होने के ऊपर वो झटका देता है एक बहुत शदीद किस्म का, उससे उसका लोड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे यूपीएस उड़ जाता है। तो उसको तो चलाना ही बहुत बड़ी गलती है। अगर आप 1 टन का इन्वर्टर डीसी इन्वर्टर एसी चलाएंगे तो वो आपका स्टार्टिंग में 4 से 5 एम्पेयर
अगर आपने गैस की रिफ़िलिंग की हुई है और ज़्यादा प्रेशर से भरी हुई है तो 5.5 से 6 एम्पेयर्स तक भी वो लोड डाल सकता है। तो वो अगर आप चलाएं तो आप देख लेंगे वो 1 टन का जो एसी है वो उसके वाटेज आप निकाल लें पहले। तो अगर वो 4.5 एम्पेयर है तो फिर हमारे 1000 वाट का वो बनता है। तो यहाँ पे हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो 1200 वाट का है। स्टार्टिंग में जब वो कूलिंग कर रहा होता है तकरीबन 1.5 आवर में वो जो है हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। उसके बाद उसका लोड कम हो जाता है। तो वो अगर 1 टन का एसी है स्टार्टिंग में अगर आपका 5-5.5 एम्पेयर लोड ले रहा है तो तकरीबन 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद वो आपका 3 से 4 एम्पेयर्स के ऊपर आके रुक जाएगा। 3-3.5 एम्पेयर पे आके रुक जाएगा। वो फिर कंटिन्यूसली 3 से 3.5 एम्पेयर्स ही लेता रहेगा। तो इस तरह से आप देख लें कि उसका उसके वाटेज फाइंड आउट करने हैं तो उसके एम्पेयर्स देखें। जब भी एसी इंस्टॉल करवाएं एसी के साथ एक छोटा सा बोर्ड लगाएं, उसके ऊपर एम्पेयर मीटर डिजिटल मिल जाता है आजकल, वो लगा हो या फिर वो वोल्टेज प्रोटेक्टेड डिवाइस लगी हो तो वो भी बताती है कि कितने एम्पेयर्स आपका एसी कंज्यूम कर रहा है। तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कि आपका एसी कितने एम्पेयर्स यूज़ कर रहा है और कितने वाटेज बिजली कंज्यूम हो रही है। जो एम्पेयर्स हैं उनको 220 से मल्टीप्लाई करेंगे और वाट फाइंड आउट कर लेंगे। वाट हम मालूम करेंगे उससे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1200 वाट है तो वो 95 मिनट तक हम 100 AH की बैटरी के ऊपर चला सकते हैं। तो यानी कि अगर रात के टाइम चलाना है तो ये तो फिर फजूल है बिल्कुल। और 200 AH की बैटरी जो है वो उसके ऊपर हम एसी रन करें 1 टन का एसी तो ये बनता है 227 मिनट्स, यानी कि 227 मिनट्स हम इसको चला सकते हैं। ये इसके हम घंटे बनाएं तो ये 3.5 घंटे बनते हैं, यानी कि रात के टाइम 3.5 घंटे हम एसी चलाएंगे, उसके बाद बैटरी हमारी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ, ये हमने जो कैलकुलेशन की है ये नई बैटरियों के हिसाब से की है। इसमें लेड एसिड बैटरीज भी आप यूज़ कर सकते हैं, एजीएम बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, जेल वाली बैटरी हो गई और लिथियम बैटरीज़। लिथियम बैटरीज़ के केस में आपकी टाइमिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसमें अगर आप यूज़ करते हैं 200 AH की बैटरी तो रात को 3.5 घंटे आपका एसी रन कर सकता है। और दिन के टाइम तो सोलर पे आपका लोड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप 8 पैनल्स यूज़ करते हैं 540 वाट के या फिर 450 वाट के तो दिन का टाइम तो एसी उसके ऊपर आराम से चलता रहेगा और बैटरी भी थोड़ी बहुत आपकी चार्जिंग होती रहेगी साथ साथ। और ख़ास तौर पे जब एसी लो करंट लेवल पे आ जाता है तो फिर चार्जिंग आपकी ज़्यादा तेज़ी से होगी, क्योंकि एसी जो कंज्यूम कर रहा होगा वो एनर्जी कम हो जाएगी और ज़्यादा एनर्जी आपकी बैटरीज में सेव होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह जब एसी सलसल चलता है रात के टाइम तो वो एम्पेयर्स उसके कम हो जाते हैं, 3.5 एम्पेयर्स पे आ जाता है। तो हम 3.5 एम्पेयर्स के हिसाब से अगर निकालें उसका तो हम 3.5 को मल्टीप्लाई 220 से करेंगे तो इसके जो वाटेज बनेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 800 वाट के करीब 700 और 800 वाट के करीब उसका लोड बन जाता है। तो इस हिसाब से 700 वाट भी हम लगाएं तो 800 वाट, तो इससे हमारा बैकअप थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे 1500 की बात करें तो इसमें 68 मिनट्स बैकअप टाइम है। 1500 जो है आपका लोड 1.5 टन का अगर आपके पास एसी है तो वो 1500 का लोड लेता है, यानी कि 7 एम्पेयर्स 220 वोल्ट के ऊपर वो 7 एम्पेयर्स करंट लेगा। तो यहाँ पे अगर हम छोटी बैटरी यूज़ करें तो 68 मिनट्स तक चलेगी, यानी कि 1 घंटा 8 मिनट।
और बड़ी 164 मिनट्स तक रन कर सकते हैं आप इसको। तो जैसे कि पहले मैंने बताया उसी तरह ये 7 एम्पेयर्स पे चलने वाला 1.5 टन का एसी जो है, इस स्टार्ट में जो पहला इसका 1 घंटा या आधा घंटा होगा वो आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि आपका कमरा कितना छोटा है। अगर छोटा कमरा है तो जल्दी आपका एसी एम्पेयर डाउन कर देगा, अगर बड़ा है तो फिर देर से करेगा। तो उसके बाद आपका ये 7 एम्पेयर से चलने वाला एसी जब कूलिंग कंप्लीट कर लेगा अपने आपके रूम की, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.5 और 5 एम्पेयर्स यानी कि 4.5 से 5 एम्पेयर्स के दरमियान आ जाएगा इसका लोड। ऊपर वाले जो हैं 2 से 2.5 एम्पेयर आपके सेव होना शुरू हो जाएंगे। और ये चाहे आप इसको सारी रात चलाएं या 24 घंटे चलाएं तो इसका लोड इधर ही रुका रहेगा। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे 1200 वाट की बनते हैं। तो स्टार्टिंग में ये 1500 वाट का लोड होगा इसका, उसके बाद जब कूलिंग कंप्लीट होगी तो फिर ये 1200 वाट पे ही मुसलसल रन करेगा। तो इसके फिर 95 यानी कि 100 एम्पेयर आवर की बैटरी के ऊपर 95 मिनट्स तक यूज़ हो सकती है और 227 मिनट्स तक 200 AH की बैटरी पे ये रनिंग करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका सोलर अगर रात शाम को 6 आपका एसी सारा दिन चल रहा है उसके ऊपर सोलर के ऊपर, और 6 बजे के करीब अगर आपका सोलर बंद हो जाता है तो फिर उसके बाद आपका 10 से 11 बजे तक ये एसी चल सकता है 200 AH की बैटरी के ऊपर। दोस्तों ये तो होगी एसी की बात। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पेडिस्टल फ़ैन है वो कितना ख़र्चा करता है। ये पेडिस्टल फ़ैन जो है ये 150 वाट से लेकर 200 वाट तक इसकी कंजप्शन होती है। अगर अच्छी कंपनी है तो जो एक्यूरेसी से बताती है लोड, यानी कि जितना ऊपर लिखा होता है उसका हो, अगर हम मीटर से चेक करें तो वो भी उतना ही हो तो फिर 150 वाट के करीब होता है। अगर इसकी आपने रिवाइंडिंग करवाई हुई है या फिर लोकल कंपनी है या उन्होंने प्योर कॉपर यूज़ नहीं किया या स्टेटर मोटर वगैरह अच्छी नहीं है तो 200 वाट या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। या बहुत पुराने जो पेडिस्टल फैंस यूज़ कर रहे हैं लोग तो वो भी ज़्यादा ख़र्चा करते हैं कुछ, और कुछ कम भी करते हैं। तो अगर हम 300 वाट पे वाले में कंसीडर करें, इसमें हम अगर 2 पेडिस्टल फ़ैन चलाएं तो हमारा 300 वाट बनता है लोड। तो यहाँ से हम अपना बैकअप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह जो बिजली से चलने वाला एयर कूलर है, एयर कूलर का मैं आपको बताऊं कि वो 150 वाट से लेकर 250 वाट तक कंजप्शन करता है। बल्कि कुछ बड़े साइज़ के एयर कूलर्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े जो होते हैं वो 300 वाट तक भी लोड डालते हैं। तो आम जो है रूटीन वाइज जो एयर कूलर्स हैं घर में वो 200 या फिर 220 वाट तक लोड कंज्यूम करते हैं। उसको भी आप इस टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कितना लोड है तो कितने मिनट्स आपको बैकअप मिलेगा। तो गाइस ये तो होगी सारी बातें जिसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि इतना इतना लोड आप डाल सकते हैं। तो अगर आपने मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछें मुझसे, तो मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। बाकी अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो मज़ीद वीडियोज़ इस तरह के हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करके उस आल को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।